को शुरू किया था और उसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया था और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला लिया था जनरल बेसिस और जनरल बेसिस में हम लोगों ने डिस्कस किया था हैबिटेट, बॉडी प्लान, बॉडी डिवीजन, बॉडी सिमेट्री। अरे सुनो अरीब, अरीब मैडम बुलाना, मैडम बुलाना उसे। लेवल ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सेगमेंटेशन और क्या किया था? जर्म जर्म लेयर और सीलो। इन सारे पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद रेस्ट जो है ये एनसीईआरटी में नहीं है। प्रोटोस्टोमिक वर्सेस ड्यूटरोस्टोमिक डेवलपमेंट, इसका मतलब क्या है? देखो, ये बेसिकली प्रोटो मतलब क्या होता है? फर्स्ट। प्रोटो का लिटल मतलब क्या होता है? फर्स्ट। और ड्यूटरो का लिटल मतलब क्या होता है? लेटर। स्टोमा मतलब माउथ। स्टोमा मतलब माउथ। तो देखो, द मेंबर ऑफ किंगडम एनिमलिया having complete digestive tract, complete digestive tract in embryonic state, in them mouth and or anus not formed at same time. In those mouth formed before anus forms. हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। And in those mouth formed after anus forms. जिसमें ये वाला काम होता है
उसको कहते हैं प्रोटोस्टोमिक डेवलपमेंट, और जिसमें ये वाला काम होता है उसको कहते हैं यूथ्रोस्टोमिक डेवलपमेंट। देखो ये वाला जो टॉप हेडिंग है प्रोटोस्टोमिक वर्सेस यूथ्रोस्टोमिक डेवलपमेंट, ये सारे फाइलम पे एप्लीकेबल नहीं, जैसे कि बहुत सारे फीचर सारे फाइलम पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जिस किंगडम एनिमिलिया के मेंबर में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, उनको इम्यूनिक स्टेज में उनमें माउथ और एनस एक टाइम पे नहीं बनता है। अब जिस मेंबर्स में माउथ पहले बनता है और एनस बाद में, उसको प्रोटोस्टोमी कहते हैं, और जिसमें माउथ बाद में बनता है एनस पहले बनता है उसको कहते हैं यूथ्रोस्टोमी। तो भाई मेरे, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किस में होता है? बोलो। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है एस्केल मीन्स एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनो डर्माटा, हेमी कॉर्डेटा, इनमें से इन चारों में प्रोटोस्टोमी कौन सा डेवलपमेंट होता है? इन चारों में कौन सा डेवलपमेंट होता है? प्रोटोस्टोमी। हालांकि ये एनसीईआरटी में ये टॉप नहीं है, लेकिन पूछा जाता है। और इन तीनों में कौन सा होता है? यूथ्रोस्टोमी। गाइनोडर्माटा है, हेमी कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में कौन सा डेवलपमेंट होता है? यूथ्रोस्टोमी। एल्मिन आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में कौन सा डेवलपमेंट होता है? प्रोटोस्टोमी। एक आइनोडर्माटा, हेमी कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में कौन सा डेवलपमेंट होता है? यूथ्रोस्टोमी। तो आपको ये याद रखना होगा कि प्रोटोस्टोमिक किस में होता है और यूथ्रोस्टोमिक किस में होता है। So the member of kingdom India having complete digestive tract in embryonic stage in the mouth and or anal form not form at same time. In those mouth form before anal formation. देखो ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जैसे हमने बताया ना, साइजोसिलोम, इंटेरोसिलोम एनसीईआरटी में नहीं है, क्वेश्चन आता है, आया भी हुआ है। वैसे ही प्रोटोस्टोमिक, ड्यूट्रोस्टोमिक और बॉडी प्लान, ये तीनों एनसीईआरटी में नहीं है। बॉडी प्लान, ठीक है ना, ये तीनों एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इन तीनों पे क्वेश्चन आते हैं। सिलोम वाले में ये पे और इस पे, इसीलिए ये जनरल बेसिस में। तो आपको इतना याद रखना होगा कि इन सब में माउथ पहले बनता है इम्ब्रियोनिक स्टेज में, और एनस बाद में। इन सब में एनस पहले बनता है, माउथ बाद में। चलिए, अब नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है नोटोपॉड ना। हाँ, 9 नंबर तक हो गए। तो नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? नोटोपॉड।
हो गया नहीं है? देखो अब नेक्स्ट जो है नोटोकॉड। तो ये नोटोकॉड क्या होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ऑन dorsal side at the junction of ectoderm and mesoderm there is rigid rod-like structure formed from mesoderm. Described as, देखो भाई क्या लिखा हुआ है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रिप्लोब्लास्टिक एज में डोर्सल साइट एट द जंक्शन ऑफ एक्टोडर्म एंड देयर इज अ रिजिड रॉड लाइक सेक्शन फॉर्म फ्रॉम मेसोडर्म डिस्क्राइब्ड एज। और सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक में नहीं, सम ऑफ। जैसे कि आप सबको याद है लास्ट क्लास में हमने बताया था ये आउटर मोस्ट लेयर क्या कहलाता है? एक्टोडर्म। बेसिकली ये स्फेरिकल नहीं होता, ऑलमोस्ट ओवल होता है। और अंदर वाला क्या कहलाता है? इंडो। और इन दोनों के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं? मिस्र। अब देखो मिसोधर्म इधर भी रहता है, याद करो, जिसमें यू सुलोभ होता है। यहाँ भी रहता है मिसोधर्म। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, यहाँ पे फ्यूचर में माउथ खुलता है और यहाँ पे एनस खुलता है, ठीक है, फ्यूचर में। और ये ऐसे एक्सटेंडेड रहता है, तो ये ऐसे एक्सटेंड, तो ये माउथ और एनस हो गया। एक तरफ से माउथ और इधर से देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसे ही माउथ और एनस का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा, अब इसमें यहाँ पे एक तरफ से कोई भी एक तरफ से, इसको मान लो माउथ, इसको माउथ और इसको एनस। अब
ये माउथ हो गया, ये एनस हो गया। लेकिन एक साइड पर नहीं होता है, किसी में पहले होता है किसी में बाद में। जिसमें माउथ पहले होगा वो प्रोटोस्टोमी, जिसमें माउथ बाद में होगा ड्यूटेरोस्टोमी। अब ये बताओ, ये नीचे वाला साइड कौन सा साइड कहलाएगा? वेंट्रल। और ऊपर वाला साइड क्या कहलाता है? डोर्सल। तो माउथ जिधर रहता है उधर हेड होता है, एनस जिधर रहता है उधर टेल रीजन होता है। अब यहाँ पे ये एक्टोडर्म है, व्हाइट वाला क्या है? एक्टोडर्म। पिंक वाला क्या है? मीसोडर्म। और रेड वाला क्या है? इंडो। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव कैनाल। और यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, यही फ्यूचर में हमारा डाइजेस्टिव कैनाल है। अब इसके जंक्शन पे, किसके जंक्शन पे? मीसोडर्म और एक्टोडर्म के जंक्शन पे मीसोडर्म रॉड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। और इस रॉड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? बोलो भाई। नोटोकॉर्ड। व्हाट इज दिस? दिस इज द नोटोकॉर्ड। अब ये बताने के पीछे रीजन है कि नोटोकॉर्ड जो है वो मोस्टली किस में डेवलप होता है? कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड रहता है? हेड टू टेल रीजन तक, एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। हेड टू टेल रीजन, नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। ये बात आपको एकदम ध्यान में रखना है कि नोटोकॉर्ड कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड रहता है? तो हेड से टेल रीजन तक, एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। अब देखो तीन जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और इंडोडर्म। अब आपके बुक में हमने क्या डेफिनेशन है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में ट्रिप्लोब्लास्टिक और इमेज डोर्सल साइड पे एट द जंक्शन ऑफ एक्टोडर्म एंड मीसोडर्म देयर इज अ रिजिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम मीसोडर्म इन सम ऑफ द ट्रिप्लोब्लास्टिक डिस्क्राइब्ड एज नोटोकॉर्ड। तो ये नोटोकॉर्ड की कहानी है। देखिए, और जिसमें भी नोटोकॉर्ड ऑर्गेनिज्म विच शो फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड known as chordata। तो कॉर्डेटा के बारे में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नोटोकॉर्ड हमेशा देखो, सुनो, जब हम लोग अपने माँ के पेट में रहते हैं, जैसे कि लास्ट, तो माँ के पेट में, अपने से समझ लो इस बात को, फिर उसके बाद हम लोग जनरल बेसिस और क्लासिफिकेशन पे चलेंगे। हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में बीच वाला जो लेयर होता है, उस बीच वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर के फॉर्म में नहीं था, उसमें सेल्स हैफजार्ड मैनर में रहता है, और उसको क्या कहते हैं? मीसोग्लिया। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में वही मीसोग्लिया एक लेयर के फॉर्म में रहता है, तो उस मीसोग्लिया को क्या कहते हैं? मीसोडर्म। और इसीलिए कई बार मीसोग्लिया को क्या कहते हैं? अनडिफ्रेंशिएटेड मीसोडर्म। नेक्स्ट, आपने देखा कि प्लेटीहेल्स में ये मीसोडर्म जो होता है वो सॉलिड लेयर में रहता है, सॉलिड रहता है, उसमें कहीं कोई हॉलो स्पेस नहीं होता है। लेकिन यही मीसोडर्म एसके हेलिक्स में पाउचेस के फॉर्म में बन जाता है, और एंड डाउनवर्ड में क्या हो जाता है? आउटर और इनर लेयर में डिवाइड होता है, बीच में स्पेस बन जाता है, उसको ट्रू सीलोम कहते हैं। कौन सा सीलोम कहते हैं? ट्रू सीलोम कहते हैं। ठीक है, अब इसी में क्या होता है ना,
इस स्पेस को हम लोग कहते हैं आर्केंट्रॉन। अगर आप चाहें तो बुक में लिख सकते हैं आर्केंट्रॉन। इंडोडर्म के अंदर में जो लाइनिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्केंट्रॉन। इंडोडर्म के अंदर में जो स्पेस है उसको हम क्या कहते हैं? आर्केंट्रॉन। दिस इज कॉल्ड एज आर्केंट्रॉन। ये हमने लास्ट क्लास में इस बात को नहीं बताया था, ये अभी बता रहा हूँ। आर्केंट्रॉन कहते हैं। ये क्या है? और ये आर्केंट्रॉन जो है ये फ्यूचर में डाइजेस्टिव कैनाल बनता है। तो देखो ये है आर्केंट्रॉन, और ये आर्केंट्रॉन फ्यूचर में क्या बनता है? तो इसके एक साइड में माउथ बनता है, एक साइड में एनस बनता है। और जिधर माउथ रहता है उधर हेड फॉर्मेशन होता है, जिधर एनस रहता है उधर टेल एरिया होता है। तो ज़्यादातर कॉर्ड एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड बनता है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल। नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज, ये याद रखना। नोटोकॉर्ड मोस्टली extended from head to, भाई क्या बात चल रही है? टेल रीजन। नोटोकॉर्ड मोस्टली एक्सटेंडेड फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। एक कॉर्डेटा बताइए जिसमें नोटोकॉर्ड हेड से टेल रीजन तक एक्सटेंडेड नहीं रहता। टेल मी अ नेम ऑफ कॉर्डेटा in which notochord not extended from head to tail region. बताइए भाई। यूरोकॉर्डेटा। Notochord present only in tail region. Only one chordata in which notochord present only in this region. A chordata in which notochord present only in tail region. यूरोकॉर्ड। अब आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये मान लो हमारा डाइजेस्टिव कैनाल है, हम लोग भी कॉर्डेटा हैं, तो हमारे डाइजेस्टिव कैनाल के वाल में कौन कौन से जर्म लेयर हैं? तो अंदर में मेसोडर्म, बाहर में अंदर में इंडोडर्म, बाहर में मेसोडर्म, यही ना हमारे डाइजेस्टिव कैनाल का वाल। ये पूरा, ये दीज आर द वाल ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। सुनो ये क्या है? तो ये वाल है किसका? डाइजेस्टिव कैनाल का। दिस इज द वाल ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल, दिस इज द वाल ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। तो डाइजेस्टिव कैनाल के वाल में क्या है? अंदर से मेसोडर्म, बाहर से अंदर से इंडोडर्म, बाहर से मेसोडर्म। अब बताओ, तो जिस किसी में भी ये वाला कंडीशन होगा उन सब के डाइजेस्टिव कैनाल के वाल में क्या होगा? अंदर में इंडोडर्म, बाहर में मेसोडर्म। तो आपसे पूछा जाए, इस बार इस पे क्वेश्चन आया था कि वाल ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल हैविंग थ्रू सीलोम made by internally endodermal derived layer and externally mesodermal derivative। क्या हमारे डाइजेस्टिव कैनाल के वाल में एक्टोडर्म है? हाँ, टर्मिनल रीजन पे, लिप्स पे और एनस पे। लिप वाले रीजन पे यहाँ पे क्या होता है? एक्टोडर्म और अंदर से मेसोडर्म। देखो एक्टोडर्म और अंदर से मेसोडर्म। यहाँ पे भी एक्टोडर्म, अंदर से एनस वाले रीजन पे एक्टोडर्म। अब इस बार क्वेश्चन क्या आया था? ये रिसर्चर फाउंड अ न्यू ऑर्गेनिज्म
A researcher found a new organism, and in cross section of that organism, it has been shown that there is a no mesodermal part in their digestive canal. What is the probable coelom in that organism? इसको समझो ऐसे. अब ये बताओ, इसके डाइजेस्टिव कैनाल में तो क्या होगा? मेसोडर्म है. देखो, ये किस में होता है? प्लेटिहेल्मिन्थ में. और प्लेटिहेल्मिन्थ में या तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैनाल होता है या एब्सेंट होता है. और वहां पर था बात कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल की. अब बचता है स्यूडोसीलोम. तो स्यूडोसीलोम के डाइजेस्टिव कैनाल, एसके हेल्मिन्थ के जो डाइजेस्टिव कैनाल है ये बनता है. और इसके वाल में सिर्फ क्या है? इंडोडर्म. इसके वाल में सिर्फ क्या है? इंडोडर्म. भाई ये हम लोग का डाइजेस्टिव कैनाल है ये वाला. तो हमारे डाइजेस्टिव कैनाल के वाल में क्या है? ये जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं जिसमें थ्रू सीलोम है, अंदर में इंडोडर्म, बाहर में मेसोडर्म. लेकिन एसके हेल्मिन्थ के डाइजेस्टिव कैनाल ये है, ये वाला. और इसके ये वाल में खाली इंडोडर्म है कि मेसोडर्म है? ओनली इंडोडर्म. तो आंसर क्या होगा उसका? एसके. क्योंकि ये जो मेसोडर्मल पॉचेज है ना, ये कभी भी डाइजेस्टिव कैनाल के वाल से अटैच नहीं होता है. ये किससे अटैच होता है? इट ऑलवेज अटैच विथ एक्सटर्नल बॉडी वाल. एक्सटर्नल बॉडी वाल. व्हाट द पॉइंट? तो आप अपना उस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा. देखिए, तो ये आपको याद रखना होगा ये बात कि भाई ये जो कैविटी है, इस कैविटी का नाम क्या है? आप अपने बुक में लिख लीजिए, आर्केंट्रॉन. और ये आर्केंट्रॉन जो है ना, डाइजेस्टिव कैनाल बनाता है. अब यहाँ पे इनकम्प्लीट बनता है. तो इनकम्प्लीट की बात नहीं पूछा था, उसमें पूछा था कि जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल है. तो और उनके इंटरनल में, उसके डाइजेस्टिव कैनाल के वाल में कोई मेसोडर्मल प्रोसेस नहीं है, मेसोडर्मल लेयर नहीं है. तो क्या बचता है? और स्यूडोसीलोम किस में होता है? एसके हेल्मिन्थ में. ठीक है, चलिए. तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा है अभी तक? देखो, ये सारे हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस कर लिए. हाँ भाई साहब, कौन कौन से फाइलम सिर्फ मोस्टली मेरीन वाटर में रहते हैं? आंसर दीजिए. चलिए आप खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए. हाँ खड़े होइए. आप, हाँ खड़े हो जाइए. कौन कौन से फाइलम मोस्टली मेरीन वाटर में रहते हैं? नहीं आप नहीं, इनसे मैं बोलूँ. हाँ बोलिए. आप ही से बोलो. हाँ बोलिए. मेरीन वाटर जानते हैं? हम्म. खारा पानी, समुद्री पानी. हाँ अब बताइए. अच्छा भाई साहब इधर से आप खड़े हो जाइए. नहीं नहीं है ये साहब. हाँ इनके आगे, इनके आगे. हाँ ये खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए. अरे भाई आपसे पीछे, आपसे पीछे, आपसे पीछे. बताइए कौन कौन से फाइलम है जो ओनली टेरेस्ट्रियल कंडीशन में पाए जाते हैं? अरे तुम लोग क्यों पैसा पेरेंट्स का अपने बर्बाद करते हो? क्यों बर्बाद करते हो? मुझे ये नहीं समझ में आता है. क्यों बर्बाद करते हो? मुझे ये सवाल का जवाब दो. कहाँ के हो तुम? बिहार में कौन सी है? अररिया. अररिया ना? खगड़िया. बताओ भाई, तुम लोग का क्या होगा? चलो भाई, रियांश खड़े हो जाओ. कौन कौन से फाइलम सिर्फ में पारासिटिक मेंबर्स होते हैं? खड़े हो जाओ. कौन कौन से फाइलम में पारासिटिक मेंबर होते हैं? फाइलम साइक्लोस्टोमाटा है,
फाइलम साइक्लोस्टोमाटा है। देखो मैं तुम लोग को बार बार ये कहता हूँ कि अगर बैठ जाओ, अ- अगर तुम लोगों ने चीज़ों को सिस्टमेटिकली और कॉन्फिडेंस के साथ याद नहीं रखा तो फिर मिस्टेक करोगे। ये लिख के रख लो। और इतना क्लियर कट आपको सारी बात बताई गई है, और फिर उसके बाद भी आपको अगर वो ध्यान नहीं रहेगा कि कौन फाइलम कहाँ रहता है, हैबिटेट पे क्या क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं? क्या नहीं आ सकते हैं? बताओ, नहीं आ सकते हैं तो नहीं पढ़ाया जाए। बता दो क्या क्या आएंगे, वही पढ़ाया जाए। भाई ये सारे आपके बुक में और इन सब पे क्वेश्चन आता है। तो ये तो हो गया हमारा जनरल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद बोला था बेस्ड ऑन, देखो भाई ये वाला वो वाला क्वेश्चन अगर किसी के पास हो तो दे सकता है, पूरा क्वेश्चन नहीं, लेकिन क्वेश्चन का सार यही था जो हमने अभी बताया कि रिसर्चर फाउंड अ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड व्हेन ही टेक द क्रॉस सेक्शन ऑफ हिज डाइजेस्टिव कैनाल वॉल he see that there is no remnant of mesoderm in their wall of digestive canal। तो किसमें नहीं होगा? सीडोसिलोमा। इबन प्लेटी हेलमिन्स का भी डाइजेस्टिव कैनाल का वाल देखोगे जिसमें इनकम्प्लीट रहता है तो उसमें भी मिसोडर्म होगा, उसके वाल में, उसके वाल में मिसोडर्म होगा। अब देखो इससे पहले कि मैं कुछ और बात करूं, अब हम लोग लाइफ प्रोसेस, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब देखो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहली बात है डाइजेशन। अब आप बताओ, आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर दो। इन सारे टर्मिनोलॉजी का मतलब मालूम है या समझना है? मालूम है तो मैं सिर्फ लिख देता हूँ किसमें कौन होता है। बताओ, चलो तुम लोग बताओ, एक्सटर्नल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसमें होता है? और एनसीईआरटी में इसके लिए क्या लिखा है? ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में इसके लिए क्या लिखा है मालूम है? इन सारे वर्ड का मतलब नहीं मालूम है तो फिर मैं सीधे सीधे लिखूंगा, नहीं तो फिर 2 मिनट लगेगा समझाने में, 2-4 मिनट। मालूम है? अच्छा, ये बात एनसीईआरटी में किसके लिए लिखा है? बताइए। एनीवन? हाँ, एक्सटर्नल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए एनसीईआरटी में वर्ड एक्सटर्नल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन नहीं इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया एनसीईआरटी में? सम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्स absorb nutrients directly from the host। एनसीईआरटी में इसके लिए ये टर्म इस्तेमाल किया। सुनो, पहले सबसे पहले हम यही देखो, डाइजेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन का क्या मतलब होता है? एनीवन? डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल। क्योंकि आप लोग ड्रॉपर हो, बायो माइक्रोमोलिक्यूल आपको अच्छे से मालूम है, इनटू बायो माइक्रोमोलिक्यूल, so that body cell can utilize them। body cell can
यूटिलाइज देम। देखो ये बड़ा मॉलिक्यूल है और इसको छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, इट इज डाइजेशन, इट इज डाइजेशन, ताकि बॉडी सेल इसको यूटिलाइज कर सके, बाकी कुछ नहीं। यूटिलाइज इस बड़े मॉलिक्यूल को, ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को यूटिलाइज नहीं करेगा, किसको करेगा? अब ये सिंगल स्टेप में हो सकता है या ये ऐसे हो सकता है। अब देखो ये एक ऑर्गेनिज्म है, टैनिया टेपवर्म, इसके बाहर में फूड यहाँ पे है, ये इस फूड पे यहीं पे इंजाइम का छिड़काव करता है बॉडी के बाहर, इस पे इंजाइम का छिड़काव बॉडी के बाहर किया और इसको तोड़ दिया छोटे छोटे मॉलिक्यूल में और फिर इसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये बॉडी के बाहर डाइजेशन हो रहा है या बॉडी के अंदर? एक्सटर्नल एंड एक्स्ट्रा सेल। एनसीईआरटी में इसके लिए क्या बात लिखा है? तो प्लेटीहेल्मिन्स में 3 क्लासेस होते हैं, हमने क्लास में बताया था। प्लेटीहेल्मिन्स के कितने क्लासेस होते हैं? 3 क्लासेस, जिसमें से एक क्लास है क्या? सिस्टोदा। 3 क्लासेस होते हैं और ये 3 क्लासेस आपको याद रखने हैं। टर्बिलेरिया, इसको कहते हैं फ्री लिविंग प्लेटीहेल्मिन्स। दूसरा होता है ट्रिमेटोदा, जिसको कहते हैं फ्लूक। और तीसरा होता है सिस्टोदा, जिसको कहते हैं हम लोग टेपवर्म। क्या कहते हैं? टेपवर्म। तो क्या होता है ना, प्लेटीहेल्मिन्स अपने बॉडी सरफेस से क्या रिलीज करता है? इंजाइम्स। और ये इंजाइम क्या करता है? इसको डाइजेस्ट करता है बॉडी के बाहर ही छोटे छोटे पार्टिकल्स में और उसका डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्लेटीहेल्मिन्स का कौन सा मेंबर? सिस्टोदा। आपके एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है, एनसीईआरटी में क्या लिखा है? सम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्स absorb nutrients directly from host। तो कैसे? अपने आप थोड़े, इतना बड़ा न्यूट्रिएंट्स को थोड़े एब्जॉर्ब कर लेगा, पहले उसको बाहर में डाइजेस्ट करता है अपने बॉडी सरफेस के ऊपर, एक्सटर्नल और एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एनसीईआरटी का लाइन। तो इसमें कौन सा? सिस्टोदा में क्या होता है? एक्सटर्नल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। समझ में आया बात? आया या नहीं आया? बोलो। क्यों नहीं? इसके पास कोई डाइजेस्टिव कैनाल ही नहीं होता। देखो इनमें क्या होता है, सुन लो। इसमें होता है, इसके प्लेटीहेल्मिन्स के क्लासेज हैं, ये 3 क्लासेज हैं। इसमें होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैनाल, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैनाल। इसमें भी होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैनाल। इसमें नो डाइजेस्टिव कैनाल, इसमें नो डाइजेस्टिव कैनाल, ना तो कंप्लीट ना इनकम्प्लीट। तो क्या लिखा जा रहा है? सम ऑफ प्लेटीहेल्मिन्स अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट। जैसे कि ये कौन सा है? सिस्टोदा। और सिस्टोदा को कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं? टेपवर्म। और टेपवर्म का एग्जांपल क्या है? आपके बुक में देखो ये डायग्राम बना हुआ है, टैनिया, टैनिया सोलियम, टैनिया सेजिनाटा। तो आपसे पूछा जाए कौन सा प्लेटीहेल्मिन्स डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम होस्ट से, तो टैनिया सोलियम, टैनिया।
देखो ये लाइन है कि नहीं एनसीईआरटी में, समझ में आया? आया या नहीं आया बोलो? ये कौन सा डाइजेशन हो गया? एक्सटर्नल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसको कौन सा डाइजेशन कहेंगे? एक्सटर्नल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के अंदर थोड़ा हो रहा है, सेल के बाहर हो रहा है। तो इस बात को, और देखो ये क्लासेस पैथी एलिमेंट्स के याद रखने हैं, 3 क्लासेस होते हैं। टर्बुलेरिया, त्रिमेटोडा। त्रिमेटोडा अपने कहाँ पे है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और इसके लिखा हुआ है कि इसके 2 इंटरमीडिएट हाउस होते हैं, स्नेल एंड फिशेस। चलिए अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है? इंटरनल एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ये क्या होता है और ये किस में होता है? तो आप लगे, देखो ये है एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है क्या? जिसके बॉडी में बहुत सारा पोर्स एंड कैनाल्स है। पोर्स एंड, अब तो आप समझ गए होंगे ये कौन सा ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेटिहेल्मिन्थ। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लेटिहेल्मिन्थ। और ये नीचे में अपने बेस से अटैच है, नीचे में अपने बेस से अटैच है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थ। इसमें यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं जिसको कहते हैं ऑस्टिया। एक लार्जर पोर है जिसको ऑस्कुलम इन जनरल। अब क्या होता है, ये पानी में एक जगह स्टैटिक रहता है। पानी के साथ, यहाँ पानी है, और इस पानी के साथ फूड के पार्टिकल इसमें इंटर किए हैं। अब ये फूड के पार्टिकल बॉडी के अंदर चले गए, तो फूड का पार्टिकल बॉडी के बाहर नहीं है, तो फूड अंदर में है। अब क्या करता है, यहाँ पे इसके बॉडी का सेल्स, इसके बॉडी का सेल्स इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर में ले लेता है, और इसके बाद फिर यहाँ इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। फिर उसके बाद इसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है अपने सेल के अंदर। तो बॉडी के अंदर डाइजेशन हुआ और सेल के अंदर हुआ, तो कौन सा डाइजेशन कहलाएगा? इंटरनल एंड इंट्रासेलुलर। इंटरनल एंड इंट्रासेलुलर। तो ये किस में होता है? तो इंटरनल एंड इंट्रासेलुलर किसमें होता है भाई? तो आप कहेंगे सिर्फ एक ही मेंबर है, दैट इज द फाइलम बॉडी। आपसे कहा जाए एक्सटर्नल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर, तो कहेंगे सम ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थ्स, नॉट ऑल, सम ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थ्स। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है इंटरनल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। देखो ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अपने से ही समझते हैं। अब यहाँ पे फूड पार्टिकल आता है डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, उसके बाद ये फूड पार्टिकल और नीचे आता है, और यहाँ पे इसको फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे। ये बताओ, ये डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर डाइजेशन हो रहा है? डाइजेस्टिव कैनाल के अंदर हो रहा है, मतलब इंटरनल हो रहा है कि एक्सटर्नल हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है, इंटरनल। और कहीं भी कोई सेल के अंदर हो रहा है या कैनाल के अंदर हो रहा है? कैनाल के अंदर। तो इस डाइजेशन को हम क्या कहेंगे? इंटरनल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। ये डाइजेशन क्या कहलाएगा? इंटरनल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। और ये किस में होता है? दोज एनिमल्स having complete digestive tract, having complete digestive tract। और कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट किससे शुरू होता है? बोलो भाई।
तो एसके हेल मीन्स ऑनवर्ड, मतलब कि एसके हेल मीन्स आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, काइनोडर्माटा, हेमिकोडेटा, कॉर्डेटा। इन सब में कौन सा डाइजेशन होगा भाई? इंटरनल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में कौन सा डाइजेशन होता है? इंटरनल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंटरनल एंड इंट्रा सेलुलर किसमें? प्लेटिहेल्मिन्थ में। और कहा जाए एक्सटर्नल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सारे प्लेटिहेल्मिन्थ में नहीं, सम ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थ, सम ऑफ प्लेटिहेल्मिन्थ में। अब देखो प्लेटिहेल्मिन्थ का एक बार मैं फिर से लिख रहा हूं, आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। प्लेटिहेल्मिन्थ में कितने क्लासेस हैं? 3। क्लास टर्बुलेरिया, आपको लिखवाया था ये लिख लीजिए, ये याद रखिएगा। मैं क्लासेस सिर्फ 2 ही का बताऊंगा, कॉर्डेटा और प्लेटिहेल्मिन्थ, और क्लास सिस्टोटा। देखो इसका कॉमन नेम क्या है? टेपवर्म। इसका कॉमन नेम है फ्लूक, और इसका कॉमन नेम है फ्री लिविंग। इन दोनों में क्या होता है? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैनाल। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैनाल। नो डाइजेस्टिव कैनाल, नो डाइजेस्टिव कैनाल। अब इसमें क्या होता है? नो सिगमेंटेशन। लास्ट क्लास वाला याद कीजिए, नो सिगमेंटेशन। इसमें कौन सा? स्यूडो सिगमेंटेशन। ये आपको याद रखना है। ये होता है फ्री लिविंग, ये होता है इंडो पैरासाइट, और ये भी होता है इंडो। इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं, टैनिया सोलियम, टैनिया सेजिनाटा। इसको कहते हैं बीफ टेपवर्म, इसको कहते हैं पॉर्क टेपवर्म। बीफ और पॉर्क जो लोग भी खाते हैं अनकुक्ड खास करके या पार्शियली कुक, उनको इनका इन्फेक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है फैस्कियोला, हिपैटिका, बस एक ही। और इसका एग्जाम याद रखना है प्लेनेरिया या ड्यूजेसिया। अभी अभी आगे समझ में आएगा आपको ऐसा हमने क्यों बताया। आपके एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में कि ट्रिमेटाडा के पास 2 इंटरमीडिएट हाउस होते हैं, स्नेल एंड फिशेस। ठीक है ना? क्या होता है इंटरमीडिएट, क्या होता है प्राइमरी हाउस, वो हम बताएंगे। अब लास्ट जो डाइजेशन है, हमने अभी तक कौन कौन सा डाइजेशन देखा? एक्सटर्नल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। बताओ किसमें? सिस्टोदा में। इंटरनल एंड इंट्रासेलुलर किसमें? पॉरीफेरा में। इंटरनल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर किसमें? एस्केल मीन्स के आगे जो भी एस्केल मीन्स और उसके आगे जो भी है। अब लास्ट में है इंटरनल एंड बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। सुनो,
इन दोनों में नो डाइजेस्टिव कैनाल। पॉरीफेरा में होता है डाइजेस्टिव कैनाल? नहीं। इसमें होता है डाइजेस्टिव कैनाल? नहीं। अब इसमें इनकम्प्लीट डाइजेस्ट, सॉरी, इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव कैनाल। कौन सा? कंप्लीट। और ये किस में होता है? जिसमें होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव। अब इसको समझते हैं। एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मान लो व्हाट इज दिस? मेडुसा फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेटा। मेडुसा फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेटा। ये कौन सा फॉर्म है सिलेंट्रेटा का? मेडुसा फॉर्म ऑफ। अब क्या होता है, एक फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल जो है इसके अंदर ऐसे आया, कैसे भी आया वो अलग बात। अब ये क्या करता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव कैनाल है तो यहाँ पे एंजाइम रिलीज करता है, और इस एंजाइम की वजह से ये फूड पार्टिकल जो है छोटे छोटे पार्ट में हो जाता है। लेकिन इतना नहीं है कि अभी इसको सेल इस्तेमाल करेगा। अब इन्हीं में से इन फूड पार्टिकल्स को क्या करता है, बॉडी का सेल अपने अंदर लेता है। जैसे ये सेल है और ये अंदर लेगा और इस फूड पार्टिकल को इसमें फर्दर छोटे छोटे हिस्से में तोड़ेगा अपने सेल के अंदर। तो ये बताओ, इसमें पहले एक्सटर्नल डाइजेशन हुआ और फिर एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ, फिर इंट्रा सेलुलर हुआ ना। पहले कैविटी के अंदर, कौन से गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर, और फिर सेल के अंदर इंट्रा सेलुलर। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल एंड बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। पार्शियली एक्स्ट्रा सेलुलर हुआ, पार्शियली इंट्रा सेलुलर। तो ये किस में होता है, जिसमें भी इनकम्प्लीट होता है। तो सिलेंट्रेटा में होता है, इनोफोरा में होता है, और किसमें होता है, तो ये होता है इन दोनों, टर्बुलेरिया एंड ट्रीमेटोडा। क्लास टर्बुलेरिया एंड क्लास ट्रीमेटोडा ऑफ फाइलम प्लेटियम। अब ये बताने के पीछे रीजन क्या है, आपसे कहा जाए all platyhelminths absorb nutriently directly from host? No, absolutely wrong. Some of the, देख रहे हो, दो क्लासेस जो है ना, इंटरनल एंड बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर शो करता है। सिर्फ सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंटली डायरेक्टली फ्रॉम होस्ट। गॉट द पॉइंट? सम ऑफ देम डायरेक्टली एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट। ये एनसीईआरटी की बात है। तो ये आपने 4 तरह के डाइजेशन देखा। नो डाइजेस्टिव कैनाल इन दोनों में, एक्सटर्नल एक्स्ट्रा सेलुलर किसमें होता है, क्लास सिस्टोदा, इंटरनल इंट्रा सेलुलर फाइलम पॉरीफेरा, इन दोनों में से कहीं डाइजेस्टिव। और जिसमें डाइजेस्टिव कैनाल है उसमें या तो इंटरनल एंड एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, या इंटरनल एंड बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। ना डाइजेस्टिव कैनाल है तो उसके अंदर डाइजेशन होगा, चाहे पार्शियल हो या कंप्लीट हो। जब डाइजेस्टिव कैनाल है ही नहीं तो डाइजेशन कहाँ से हो, डाइजेस्टिव कैनाल है ही नहीं तो डाइजेशन कहाँ से होगा, समझ रहे बात को? तो दिस इज अबाउट द डाइजेशन रिलेटेड। तो डाइजेशन रिलेटेड ये बात इतना याद रखना होगा। ये दिस इज द समराइजेशन ऑफ ऑल। आप चाहें तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, इससे आपको ध्यान रहेगा। चलिए, तो ये हो गया डाइजेशन रिलेटेड बात। चलो, ये हो गया ना। अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन रिलेटेड। हाँ भाई साहब, आपको याद होगा हमने बताया था बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन, इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके थ्रू हो रहा है, बॉडी सरफेस। मैं अगर कहूं
क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके जरिए हो रहा है? स्किन के जरिए। मैं अगर आपसे बोलूं ट्रैकियल रेस्पिरेशन, इसका मतलब क्या है? ट्रैक्यूल के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। ट्रैक्यूल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ाएंगे। और पल्मनरी रेस्पिरेशन, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके जरिए हो रहा है? लंग के एक्सचेंजिंग पोर्शन, स्पेशली अल्वेलाई के जरिए, पल्मनरी रेस्पिरेशन। अगर मैं आपसे कहूं, हो गया ये? देखो, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय बॉडी सरफेस, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय स्किन, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय ट्रैक्यूल, इसमें बाय अल्वेलाई, एक्सचेंज अल्वेलाई ऑफ लंग, और बाय बुक लंग। बुक लंग क्या होता है आपको मालूम है? अर्थोपदम होता है। उसके बाद ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके जरिए है? लो, गिल, बुक लंग, फेडर्ट गिल, सॉरी, बुक गिल्स, गिल स्लिट, फेडर्ट गिल, इनमें से किसी के जरिए हो रहा है, या बुक गिल, तो उसको हम क्या कहते हैं? अब देखो, तो बॉडी सरफेस से किसमें होता है? यू ऑल नो, पॉरीफेरा, सिलेंतिरेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, क्यूटेनियस एनिलिडा, सम कॉर्डेटा, कौन सा कॉर्डेटा? तो यूरो कॉर्डेटा एंड एम्फीबिया, इंसेक्टा, अर्थ्रोपोडा लिखो, मेजोरिटी ऑफ अर्थ्रोपोडा। ब्रैकेट में चाहे तो आप लिख सकते हैं क्लास इंसेक्टा। पल्मनरी रेस्पिरेशन किसमें? सम अर्थ्रोपोडा, मेजोरिटी ऑफ कॉर्डेटा। जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एवियन, मैमेलियन। और अगर बात की जाए ब्रैंकियल रेस्पिरेशन की, तो किस में बताइए जल्दी से? हम अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और बताइए, एकाइनोडर्माटा गिल होता है, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कैलोकॉर्डेटा, साइक्लोस्टोमाटा, ऑन्डिस्टाइस, ऑस्टिस्टाइस, एंड
लार्वल एम्फीबियन, लार्वल। तो इन सब में क्या होता है, किससे, गिल या गिल स्लिट या पेटर्ड गिल या बुक गिल से। तो दिस इज अबाउट द रेस्पायरेशन। इसके अलावा रेस्पायरेशन रिलेटेड बात में और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। रेस्पायरेटरी ऑर्गन ऑलरेडी यू नो द, यहाँ पे लिख गया है कौन कौन से रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं। तो आपसे कहा जाए कौन से फाइलम में फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशलाइज्ड रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, देख के बताओ, बोलो इसको देख के बताओ। इन विच फाइलम फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेशलाइज्ड रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर डेवलप, बोलो भाई, किस फाइलम में सबसे पहले स्पेशलाइज्ड रेस्पायरेटरी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ? आर्थ्रोपोडा। उससे पहले किसी में भी नहीं था। पॉरीफेरा से लेके एनलिडा तक कोई नहीं था किसी में स्पेशलाइज। तो आर्थ्रोपोडा इज द फर्स्ट फिल्म इन विच स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर डेवलप। तो इस बात को याद रखना होगा। अब आ जाइए रेस्पिरेशन रिलेटेड के बाद सर्कुलेशन रिलेटेड बात करते हैं। देखो तो सर्कुलेशन रिलेटेड बात में आपको ये याद रखना है कि ये बताओ सर्कुलेशन कौन ऐसा फाइलम है जिसमें नहीं होता है? तो सारे लिविंग बीइंग में सर्कुलेशन होता है। अब सर्कुलेशन के लिए दो चीज होती हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। एक होता है सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर और एक होता है सर्कुलेट थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हुआ जिसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, पंपिंग ऑर्गन। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ, देखो आपसे कहा जाए कि सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन हो गया इधर का ना, तो ये किस में होता है, ये किस में होता है बताओ? तो ये होता है एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। इन सब में क्या होता है, सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर होता है और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन बाकी में सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर है लेकिन नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट। और इसमें होता है स्पेशलाइज, नॉन स्पेशलाइज। देखो तो हो गया ये, हो गया ये, अब हुआ कि नहीं? तो देखो सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर की बात हम करें और कौन सा सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर की, स्पेशलाइज, जिसके अंदर एक एरिया और नॉन स्पेशलाइज। तो स्पेशलाइज में है वाटर ट्रांसपोर्ट ऑब्लिग कैनाल सिस्टम, दूसरा है वाटर वास्कुलर सिस्टम, तीसरा है गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल सिस्टम।
और इधर में है नॉन स्पेशलाइज में, अब इसका नाम नहीं होगा चूंकि है ही नहीं स्ट्रक्चर, तो ये होता है प्लेटी एलिमेंट्स और एस के एलिमेंट्स। कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है। अब देखो, आप सबको मालूम है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में होता है? पॉरीफेरा में। ये किस में होता है? एकाइनोडर्माटा में। और ये किस में होता है? सिलेंट्रेटा एंड तीनों। इन सब के जरिए अब क्या होता है एग्जैक्टली स्ट्रक्चर हम बताएंगे। वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम, इन सब के अंदर सर्कुलेशन होता है। इनमें कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं है। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट इन टिश्यू स्पेसेस, लेकिन कोई स्ट्रक्चर नहीं है। अब इन सब इनमें जिनमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है, लिख लिया ये तो दो, जिसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें होता है ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी। तो हमेशा याद रखना, जहां कहीं भी हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा उसमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में होता है भाई? एनिलिदा, एनिलिदा, हिरुदिनेरिया, अर्थ्रोपोडा, मेजोरिटी ऑफ मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, हेमी कॉर्डेटा एंड इवन यूरोकॉर्डेटा। इन सब में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? ओपन। यहां पे हार्ट तो है, हार्ट प्रेजेंट, blood vessel poorly developed and not complete the circuit. Complete the circuit मतलब पूरा ब्लड वेसल नहीं रहता, थोड़ा सा है, छोटा सा है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम दूसरा है। हो गया ना ये? तो सर्कुलेशन रिलेटेड बात में याद रखना है कि स्पेशलाइज्ड है लेकिन स्ट्रक्चर है सर्कुलेटरी सिस्टम, थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। तो वाटर कैनाल सिस्टम किसमें होता है? पॉरीफेरा में। वाटर वास्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्माटा में। गैस्ट्रोवास्कुलर कैनाल सिस्टम किसमें? सिलेंट्रेटा और थिनोफोरा में। प्लेटी एलिमेंट्स और एस्के एलिमेंट्स में बॉडी फ्लूइड सर्कुलेट इन टिश्यू स्पेसेस। ठीक है, चलो। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है? तो मेजोरिटी ऑफ एनिलिडा, some mollusca and majority of chordata।
एंड वेल डेवलप्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ये बात याद रखना, वेल डेवलप्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, ब्लड वेसल पुअरली डेवलप्ड एंड नॉट कंप्लीट द सर्किट। यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट एंड वेल डेवलप्ड ब्लड वास्कुलर सिस्टम। तो मेजॉरिटी ऑफ एनालिजा, सम मोलस्का एंड मेजॉरिटी ऑफ कॉर्डेटा। ओपन और क्लोज में ये डिफरेंस है। सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर में स्पेशलाइज और नॉन स्पेशलाइज है, और थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट, और ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, देखो बॉडी फ्लूइड इन्वॉल्व इन, ये रिकैप है सर्कुलेशन। इन फॉर्म ऑफ वाटर, याद करो। स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, याद करो। एंड ब्लड, याद करो। इन फॉर्म ऑफ वाटर किसमें किसमें, नाम से पता चल रहा है कौन किसमें किसमें, कहाँ गया वाटर ट्रांसपोर्ट, इन दोनों में, इन तीनों में क्या होगा, वाटर का इन्वॉल्वमेंट। वाटर ही तो सर्कुलेट करता है ना, इनमें क्या सर्कुलेट करता है, वाटर, याद करो। इनमें क्या सर्कुलेट करता है, वाटर। अब रहे स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, किसमें, स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड किसमें, बताओ भाई, इन दोनों में स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। और बाकी सब में, इन सब में क्या, ब्लड, इन सब में क्या, याद करो, सब बता चुके हैं और आपके बुक में भी है। इन सब में क्या, ब्लड, बता चुके हैं, याद करो, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला टॉपिक। तो वाटर भी सर्कुलेट करता है, स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड भी, याद करो। कॉम्प्लेक्स एनिमल, हायर ऑर्गेनिज्म, दोनों वर्ड को याद करो, ठीक है, याद आ जाएगा सब। तो आपको ये याद रखना है। उसके अलावा इन सब में जिसमें थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, चाहे ओपन हो या क्लोज हो, हार्ट जो है ना दो तरह का होता है, अब सबको बताया था, न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक। किसमें कौन सा होता है ये हमने ऑलरेडी बता रखा है। हार्ट ऑलवेज मस्कुलर या नॉन मस्कुलर, हाँ, चाहे वो कोई सा भी हार्ट हो, न्यूरोजेनिक या मायोजेनिक, उससे मतलब नहीं है, हार्ट ऑलवेज मस्कुलर। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सर्कुलेशन के बाद एक्सक्रीशन। हो गया, इधर का हो गया, ये लिख लिया। अब आ जाओ एक्सक्रीशन रिलेटेड। तो भाई मेरे, इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने सब चीज़ डिटेल में पढ़ रखा है, लेकिन एक रिकैप यहाँ पे एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है एक्सक्रीशन भी। तो हम लोग क्या क्या देखते हैं कि कौन सा अमोनोतेलिक है, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, ऑलरेडी यू हैव रिटेन, कौन सा यूरियोतेलिक है और कौन सा यूरिकोतेलिक है। एक तो ये आपको ध्यान में रिकैप करना है भाई, अमोनोतेलिक कौन कौन से हैं, यूरियोतेलिक कौन से हैं, यूरिकोतेलिक कौन से हैं, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड। दूसरा, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के नाम। तो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हाँ भाई, कौन कौन से, हु विल टेल मी, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, कौन कौन से, बोलो, हाँ बोलो, हु विल टेल मी, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, कौन कौन से, हु विल टेल मी, स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, कौन कौन से, याद करो, आपके एनसीईआरटी क्या है, कौन कौन से रे,
बताइए। सिंपल ट्यूबुलर एंड कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर, सिंपल ट्यूबुलर एंड कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर। किसमें होता है सिंपल ट्यूबुलर, और कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर किसमें होता है बताओ। कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर हायर वर्टिब्रेट, लोअर वर्टिब्रेट, हायर इनवर्टिब्रेट, क्या बोलो, हायर, और कॉम्प इनवर्टिब्रेट्स प्लस लोअर, लोअर वर्टिब्रेट्स। दूसरी चीज, स्पेशलाइज एक्सिटरी स्ट्रक्चर्स में ध्यान से सुनना, स्पेशलाइज एक्सिटरी स्ट्रक्चर में सिंपल ट्यूबुलर और कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर के बाद एक बात और ध्यान रखना, नो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर किसमें, कौन कौन से में, इन स्पेशलाइज्ड फॉर्म। तो किसमें किसमें एब्सेंट होता है भाई, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, तीनोफोरा और एकाइनोडर्मा। बस 4 फाइलम में, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, तीनोफोरा एंड एकाइनोडर्मा, ये याद रखना। और याद आप लोग को सब लिखवाया हुआ है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, तीनोफोरा, एकाइनोडर्मा। तो आपको 4 फाइलम के नाम याद रखने हैं जिनमें स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, नो इन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन स्पेशलाइज्ड फॉर्म। तो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, तीनोफोरा और एकाइनोडर्मा। सिंपल ट्यूबुलर किसमें, इनवर्टिब्रेट और लोअर वर्टिब्रेट में, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर किसमें, हायर वर्टिब्रेट में। अब आ जाओ, एक्सक्रीशन में हमने ऑलरेडी सारी बात बता रखा है, दैट इज ऑल्सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं वो सारे हमने डिस्कस कर रखा है, और वो सारी बातें, तो ये एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में स्केलेटल रिलेटेड, याद करो, स्केलेटल एब्सेंट किसमें किसमें, इसमें किसमें, बोथ एक्सो एंड इंडो स्केलेटल किसमें है, किसमें किसमें, बोथ एक्सो स्केलेटल एंड इंडो स्केलेटल होता है। कौन कौन से नन कॉर्डेटा में, कौन कौन से नन कॉर्डेटा में एक्सो स्केलेटल और इंडो स्केलेटल दोनों होता है, एनीवन, और ओनली इंडो स्केलेटल, जल्दी से बको, एंड ओनली एक्सो स्केलेटल। बोलो भाई, स्केलेटल एब्सेंट किसमें होता है, पॉरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, कुछ में होता है, सम में होता है, ज़्यादातर में नहीं होता है। पॉरीफेरा, मेजोरिटी ऑफ सिलेंट्रेटा, नहीं, मेजोरिटी ऑफ सिलेंट्रेटा, तीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनिलिडा, हेमिकॉर्डेटा। यूरो नहीं, सिफेलोकॉर्डेटा, इन सब में नहीं होता है स्केलेटल, सिफेलोकॉर्डेटा। पॉरीफेरा, मेजोरिटी ऑफ सिलेंट्रेटा, तीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केहेल्मिन्स, एनिलिडा, हेमिकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में भी कोई स्केलेटल नहीं होता है। बताओ, एक्सो एंड इंडो स्केलेटल दोनों किस में होता है, बोल भाई, एकाइनोडर्माटा, एक ही नॉन कॉर्डेटा है जिसमें दोनों होता है, और मेजोरिटी ऑफ कॉर्डेटा। सब में नहीं,
नहीं जा रहे थे। ओनली इंडोस्केलेटल किस में होता है बताओ भाई जल्दी से। पॉरीफेरा यार, एब्सेंट में पॉरीफेरा क्यों लिख दिया है भाई, सॉरी एब्सेंट पॉरीफेरा में थोड़ा, पॉरीफेरा में तो होता है पॉरीफेरा। और बताओ, सिलेंट्रेटा में नहीं, तीनोफोरा में नहीं, प्लेटी में, एस्के में, आर्थ्रोपोडा नहीं, मोलस्का नहीं, एकाइनोडर्माटा दोनों, हेमिकोडर्मा नो। अब उसके बाद कॉर्डेटा में कौन सा कॉर्डेटा है जिसमें सिर्फ इंडोस्केलेटल होता है? साइक्लोस्टोमाटा में फिन्स होते हैं। एम्फीबियन, एम्फीबियन, एम्फीबियन में कोई एक्सोस्केलेटल होता है रे? व्हाट इज द एक्सोस्केलेटल इन एम्फीबियन? नो एक्सोस्केलेटल। एम्फीबियन है नो एक्सोस्केलेटल, ठीक है ना, एम्फीबियन। उसके अलावा सब में होता है। ओनली एक्सोस्केलेटल किसमें? नहीं भाई, सम सिलेंट्रेटा, कोरल, इन फॉर्म ऑफ कोरल। अभी बताएंगे कोरल क्या होता है। उसके बाद तीनोफोरा, प्लेटियल मीन्स, एस्केल मीन्स, आर्थ्रोपोडा। मेजॉरिटी ऑफ मोलस्का और यूरोकॉर्डेटा, और कोई ऐसा नहीं है जिसमें नहीं। तो ये हो गया स्केलेटल की बात, ये हो गया स्केलेटल की बात। अब देखो, सिलेंट्रेटा में तीनोफोरा, प्लेटियल मीन्स, एस्केल मीन्स लिखा। अब आ जाओ, स्केलेटल के बाद क्या था? लोकोमोशन। ये बताओ कौन सा एनिमल है जो अपने लाइफ स्पान में कभी भी मोटिलिटी नहीं शो करता है? हाँ भाई, टेल मी द नेम ऑफ एनिमल विच नेवर शो मोटिलिटी इन देयर लाइफ स्पान। सब देखो है, बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। और क्या पढ़ा होगा? प्लांट्स आर नॉन मोटाइल एंड एनिमल आर मोटाइल। ऑल एनिमल इन देयर लाइफ स्पान शो मोटिलिटी। इवन आप पॉरीफेरा कहते हैं ना, पॉरीफेरा का लार्वा जो होता है ना, फ्रीली स्विमिंग लार्वा होता है, एक्टिवली मोटाइल होता है। आप एडल्ट फॉर्म ऑफ यूरोकॉर्डेटा नॉन मोटाइल होता है, लेकिन उसका लार्वल फॉर्म हाईली मोटाइल होता है, ठीक है ना। इवन आप पढ़ते हो कि पॉलिप इज अ नॉन मोटाइल, लेकिन कुछ पॉलिप मोटाइल होते हैं, और इवन जो उनके लार्वा होते हैं वो मोटाइल होते हैं। तो नन ऑफ द किंगडम एनिमेलिया मेंबर्स सो कंप्लीट सिडेंटरी कैरेक्टर इन देयर लाइफ स्पान, लेकिन सर्टेन स्टेज में वो मोटिलिटी लॉस कर देते हैं। तो सम मेंबर्स ऑफ एनिमल किंगडम लॉस मोटिलिटी इन सर्टेन स्टेज ऑफ in certain stage of their life span। जैसे कि पॉरीफेरा एडल्ट फॉर्म, पॉरीफेरा एडल्ट फॉर्म, लार्वल फॉर्म नहीं, एडल्ट फॉर्म। उसके अलावा पॉलिप फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेटा मोस्टली। उसके अलावा एडल्ट फॉर्म ऑफ यूरोकॉर्डेटा एडल्ट फॉर्म। बाकी सब मोटिलिटी शो करता है, और रेस्ट ऑल्सो मोटिलिटी बाय डिफरेंट मोटाइल स्ट्रक्चर। अब लोकोशन एंड मूवमेंट में हमने बता रखा है कि किसमें कौन सा मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, बता रखा है ना, बताया है कि नहीं बताया है? नहीं बताया है कि किसमें कौन सा मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, नहीं बताया था? नहीं। चलो 2 मिनट में बताते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे लार्वल पॉरीफेरा में क्या होता है मोटाइल स्ट्रक्चर?
एलिया, मुझे लगता है मैंने बताया है। हाँ बताया, चलो छोड़ो, तो एक ही चीज़ को दोबारा क्या बताना, ठीक है ना, हमने बताया, ठीक है ना। सम रेस्ट ऑल्सो मोटिलिटी बाय डिफरेंट मोटाइल स्ट्रक्चर, और किसमें कौन सा मोटाइल स्ट्रक्चर होता है ये हमने ऑलरेडी लिखवा रखा है। तो ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये भी एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। अब देखो न्यूरल सिस्टम की, न्यूरॉन एंड न्यूरल सिस्टम रिलेटेड बात करें, तो देखो न्यूरॉन्स एंड न्यूरल सिस्टम एब्सेंट, इसमें सबको मालूम है ऑरिफेरा में। अपोलर न्यूरॉन्स, अपोलर न्यूरॉन्स which make diffuse और प्रिमिटिव टाइप न्यूरन सिस्टम, इसमें बताओ, याद है, सब बता चुके हैं। न्यूरल सिस्टम इसमें बोलो भाई, तो सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एकाइनोडर्माटा, हेमिकॉर्डेटा, ये सब समझा चुके हैं, ठीक है ना। दूसरा गैंग्लियोनेटेड न्यूरल सिस्टम, और गैंग्लियोनेटेड को हम लोग दो ग्रुप में मेनली डिस्कस करते हैं। कौन कौन सा? लैडर लाइक, जिसमें सीढ़ी के जैसा हो, और एनिलिडियन, एनिलिडियन। लैडर लाइक किसमें? प्लेटीहेल्मिस में। और एनिलिडियन किसमें? एसके हेल्मिन्स, याद करो, एनलिदा, अर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। और अगर आप एक दो चीज एक्स्ट्रा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एडल्ट फॉर्म ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, एडल्ट नहीं, छोड़ो होता नहीं, उसमें नहीं, गैंग्लियोनेटेड था लेकिन एनिलिडियन टाइप नहीं था। और एडवांस टाइप न्यूरल सिस्टम, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड, हैविंग ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, क्योंकि ये सब समझा चुके हैं इसलिए मैं इतना स्पीड में लिख रहा हूँ। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड किसमें? तो मेजोरिटी ऑफ कॉर्डेट, ठीक है। अब आप लोगों का कौन सा रिप्रोडक्शन रिलेटेड ना, कौन सा रिप्रोडक्शन रिलेटेड ना, बाकी सारे हो गए। देखो डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, स्केलेटल हो गया, लोकोमोशन हो गया, न्यूरल हो गया, आई थिंक रिप्रोडक्शन ही बचा हुआ। देखो अब रिप्रोडक्शन रिलेटेड हो चुकी, हम लोगों ने अभी रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। देखो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तो ये सब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। कितने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है? टोटल 19, जिसमें 10 जनरल, उसका 9 8 जो है ना लाइफ प्रोसेस, और एक जो है स्पेशल प्रॉपर्टी, एक जो है स्पेशल प्रॉपर्टी। तो रिप्रोडक्शन, अब इसमें हम लोगों को ये थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको इसको पहले हमने डिस्कस नहीं कर रखा है। तो रिप्रोडक्शन रिलेटेड में सबसे पहले बताओ, क्या किंगडम एनिमलिया के मेंबर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है? किंगडम एनिमलिया के मेंबर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है? होता है, पक्की बात। कौन कौन से में सिर्फ असेक्सुअल होता है? हाँ भाई, कौन कौन से मेंबर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? ओनली, ओनली किसमें? नन ऑफ द किंगडम एनिमलिया, सो नन ऑफ द मेंबर ऑफ किंगडम एनिमलिया, सो
ओनली asexual reproduction. But asexual reproduction shown by किसमें बोलो, एनसीईआरटी में किसके किसके बारे में लिखा है? एनसीईआरटी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होता है ये लिखा है, बाकी सब कुछ छोड़ो। एनसीईआरटी में किसमें लिखा है? और बस दो ही में लिखा है। एनसीईआरटी में पॉरीफेरा लिखा है और सिलेंट्रेटा लिखा है, और इसके अलावा कहीं नहीं लिखा है। हालांकि दूसरे मेंबर में भी होता है, मैं बता दे रहा हूं। पॉरीफेरा में क्या लिखा है? फ्रेगमेंटेशन के जरिए, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसकी बात कर रहा हूं, और इसमें लिखा है बडिंग के जरिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, पॉरीफेरा में आप कौन कौन से मोड से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये आपको जान लेना चाहिए। तो देखो, पॉरीफेरा में जो होता है ना, फ्रेगमेंटेशन के जरिए असेक्सुअल होता है। एक्सटर्नल बडिंग, ये लिख लीजिएगा जरूर, और इंटरनल बडिंग। और इंटरनल बडिंग का दूसरा नाम है, अब क्यों होता है वो सब छोड़ दीजिए, चूंकि अब आपको वो सिलेबस में से स्किप कर दिया, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जेम्यूल फॉर्मेशन। कौन सा फॉर्मेशन? जेम्यूल। इंटरनल बडिंग का दूसरा नाम है जेम्यूल। और इसमें सिर्फ बडिंग, और सिलेंट्रेटा में सिर्फ बॉडी। इसके अलावा और भी मेंबर में होता है, जैसे कि एनलिडा में भी होता है, काइनोडर्माटा में भी होता है, हेमिकोडेटा में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वो हमारे बुक में नहीं है तो नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ये दोनों याद रखना है। अब बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सब में होता है ऑल्सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बोथ मेल एंड फीमेल present in same organism, either male or female reproductive organ present in one of them. तो लेफ्ट साइड वाले ऑर्गेनिज्म को हम कौन सा ऑर्गेनिज्म कहेंगे? डाइसियस ना, या क्या कहेंगे? अगर एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसमें मेल भी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और फीमेल भी है, तो उसको क्या कहेंगे? मोनोइसियस। या इसका दूसरा नाम क्या है? बाइसेक्सुअल। इसका तीसरा नाम क्या है? हर्माफ्रोडाइट। तो जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, तो उसको क्या कहेंगे? बाइसेक्सुअल, मोनोइसियस या हर्माफ्रोडाइट। और या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फीमेल हो, तो उसको क्या कहेंगे? डाइसियस या यूनिसेक्स। अब आप में से कौन बताएंगे मुझे कि कौन कौन से किंगडम एनिमेलिया के मेंबर बाइसेक्सुअल होते हैं? ओनली बाइसेक्सुअल बोलो, या मोनोइसियस या हर्माफ्रोडाइट। बताओ भाई, कौन कौन से? टेल मी। हाँ, कौन कौन से होते हैं? चलो, पॉरीफेरा, और बोलिए। सिलेंट्रेटा, और बोलिए। टीनोफोरा, और बोलिए। प्लेटिहेल्मिन्थस, और बोलिए। एस्केल्मिन्थस नहीं, एनिलिडा नहीं, आर्थ्रोपोडा नहीं, मोलस्का नहीं। क्या होता है? मोनोइसियस, डाइसियस, काइनोडर्माटा, डाइस, हेमिकोडेटा, डाइसियस, और कोडेटा में भी ऑलमोस्ट सारे डाइसियस। तो ये चारों सिर्फ और सिर्फ
मोनोइसियस है। ओनली डाइसियस बताइए, ओनली यूनिसेक्सुअल और डाइसियस, बताओ। तो सबसे पहले तो एसके हेल्मिन्थ्स, आर्थ्रोपोडा ओनली डाइसियस लिखा है क्या? देखना भाई एनसीईआरटी में नहीं लिखा होगा। मोस्टली डाइसियस लिखा है या ओनली डाइसियस लिखा है? आर्थ्रोपोडा में यूजुअली मोस्टली लिखा है ना, ओनली नहीं है। आर्थ्रोपोडा में भी बाइसेक्सुअल्स होते हैं, मोलस्का में भी बाइसेक्सुअल्स होते हैं। एकाइनोडर्माटा ओनली यूनिसेक्स। सेक्सेज आर सेपरेट लिखा हुआ है, हेमिकॉर्डेटा सेक्सेज आर। अब आ जाए नेक्स्ट, मोस्टली यूनिसेक्सुअल कौन कौन से? आर्थ्रोपोडा मोलस्का, आर्थ्रोपोडा मोलस्का। सम मेंबर मतलब मोस्टली नहीं, यूनिसेक्सुअल एंड सम मेंबर बाइसेक्सुअल। कौन से में है बोलो? मतलब इसमें मोस्टली वाला चक्कर नहीं है, बोलो भाई। एनिलिडा, एनिलिडा में नेरिस क्या होता है? यूनिसेक्सुअल। और अर्थवर्म और लीचेज क्या होता है? ये याद रखना, और ये सब आपके बुक में है, एवरीथिंग इन योर बुक, बस मैंने एक जगह समराइज कर दिया। अब आप बताओ, जब सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, सब में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन इसमें से किसके किसके में? फीमेल के बॉडी के अंदर होगा इंटरनल, किसमें एक्सटर्नल, और किसमें कुछ मेंबर में इंटरनल, कुछ मेंबर में एक्सटर्नल, और किसमें मोस्टली इंटरनल, और किसमें मोस्टली एक्सटर्नल। सब आपके बुक में, आपके बुक में सब है, बस मैं एक जगह समराइज कर रहा हूँ। इससे आपको रिकैप करने में बहुत आसानी होती है चीजों। हाँ बताओ भाई, ये लिख लिया? हो गया ये? अगर मैं कहूं फर्टिलाइजेशन में ओनली इंटरनल मतलब फीमेल के बॉडी के अंदर ओनली एक्सटर्नल, यूजुअली या मोस्टली इंटरनल, यूजुअली या मोस्टली एक्सटर्नल। और चलो बताओ भाई, ओनली इंटरनल किसमें किसमें होगा? जल्दी जल्दी बको। ऑरिफेरा, उसके आगे बोलो। हालांकि प्लेटी एलिमेंट्स में एनसीईआरटी में चलो लिखा है इसलिए एस क्या एलिमेंट्स। और बोलो, और बोलो। ओनली इंटरनल। हम्म, इसके अलावा एनिलिडा में नहीं, आर्थ्रोपोडा में नहीं, मोलस्का में नहीं, एकाइनोडर्माटा में नहीं, हेमिकॉर्डेटा में नहीं, कॉर्डेटा में नहीं। तो आपसे ये बहुत सिंपल सी बात अभी लग रही है, लेकिन पूछ दिया जाए ओनली इंटरनल तो बस आपको याद रखना है पॉरीफेरा प्लेटिहेल्मिन्थस के एनिमल्स। आपसे ओनली एक्सटर्नल बताओ, इसमें बताओ भाई। टीनोफोरा,
एकाइनोडर्माटा। हेमिकॉर्डेटा। अब देखो यहाँ पे अगर किंगडम एनिमेलिया के मेंबर की बात करो तो आपके बुक में ऐसा नहीं लिखा है कि यूजुअली इंटरनल, सीधे लिखा है कॉन्ड्रिस्टाइस में इंटरनल। आप लिख लोगे यहाँ पे कॉन्ड्रिस्टाइस। ये फाइलम नहीं है, क्लास है। उसके अलावा आप लिखोगे राम, रेप्टाइल एप्स एंड मैमल, रेप्टाइल एप्स एंड मैमल। ओनली एक्सटर्नल में हो गया तीनों पूरा, एकाइनोडर्माटा है, हेमिकॉर्डेटा और साइक्लो ओनली है, नहीं इसका में यूजुअली होता है साइक्लोस्टोमाटा। ऑस्ट्रिच नहीं लिखोगे, एम्फीबियन। बिल्कुल एनसीईआरटी के कोरस्पॉन्डिंग में बात लिख रहा हूँ। मुझे मालूम है कि एम्फीबियन में भी इंटरनल होता है, ये एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा है। तो व्हाट एवर आई एम राइटिंग इट इज अकॉर्डेंस विथ एनसीईआरटी, नॉट अकॉर्डिंग टू फैक्ट। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नॉट अकॉर्डिंग टू फैक्ट, क्योंकि एम्फीबिया में इंटरनल भी होता है, आपको मैं बता दूं, ठीक है ना। लेकिन हमें एनसीईआरटी के कॉन्ड्रिस्टाइस में भी एक्सटर्नल होता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा है। अब ओनली नहीं, यूजुअली या मोस्टली इंटरनल बताओ। आर्थ्रोपोडा और कोई नॉन कॉर्डेटा में? आर्थ्रोपोडा के अलावा कोई और? आई थिंक नो वन, आर्थ्रोपोडा सिर्फ। अब आ जाओ ऑस्टिस्थाइस। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नहीं इंटरनल की बात है, सॉरी। ऑस्टिस्थाइस में मोस्टली एक्सटर्नल होता है। और किसमें? तो आर्थ्रोपोडा के अलावा कोई और है जिसमें यूजुअली इंटरनल होता है? नहीं, बस आर्थ्रोपोडा में लिखा हुआ, सिर्फ आर्थ्रोपोडा में लिखा हुआ है। इसमें बताइए ऑस्टिस्थाइस, मोलस्का, और कोई में नहीं लिखा है। आप एनसीईआरटी खोल के देख लें, आपको मिल जाएगा। इट इज कंप्लीटली अकॉर्डेंस टू एनसीईआरटी। हाँ कोई दिक्कत? हाँ हाँ, मोस्टली एक्सटर्नल होता है एकाइनोडर्माटा में, यस मोस्टली एक्सटर्नल होता है, यस। एकाइनोडर्माटा में मोस्टली एक्सटर्नल होता है, यस, या यूजुअली एक्सटर्नल होता है, ठीक है, यस। ये आपको देखो क्या फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एनसीईआरटी में। अब देखो एम्फीबिया में एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा कि मोस्टली एक्सटर्नल, इसमें इंटरनल भी होता है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक्सटर्नल लिख दिया है, तो हम एक्सटर्नल। तो ये आपको इसी के कोरिस्पोंडिंग ध्यान में होनी चाहिए बात, कि हमारे एनसीईआरटी। अब आपसे एनसीईआरटी में लिखा रहे कि कौन सा ऐसा फाइलम है जिसमें यूजुअली इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको लिए आपको वहाँ बैठ के सारे फाइलम को घुमाना नहीं है दिमाग में, आपको सीधे लिखना है आर्थ्रोपोडा। कौन से फाइलम में मोस्टली एक्सटर्नल होता है? ऑस्टिस्थाइस, मोलस्का एंड एकाइनोडर्माटा। कौन से फाइलम में ओनली एक्सटर्नल होता है? अब देखो यहाँ पे कहीं भी सिलेंथ्रेटा का डिस्कशन है? सिलेंथ्रेटा में क्या होता है? हमारे बुक में नहीं है, हमारे बुक में नहीं है। तो आप लोग अगर जानना चाहो तो मैं बता देता हूं। सिलेंथ्रेटा में, सिलेंथ्रेटा इसमें कहीं एनलिडा का डिस्कशन है? देखो तो हमारे बुक में लिखा है एनलिडा में फर्टिलाइजेशन की बात? नहीं लिखा है। लिखा है? नहीं लिखा है। सिलेंथ्रेटा एंड एनिलिडा, इन दोनों का मैं बता देता हूं। एनिलिडा, सो बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कुछ में एक्सटर्नल कुछ में इंटरनल। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल होता है या यूनी पेरेंटल? बाई पेरेंटल या यूनी पेरेंटल? क्या होता है बाई पेरेंटल का मतलब? जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो। मोनो पेरेंटल का मतलब जिसमें एक ही पेरेंट्स का। कौन सा होता है?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई पेरेंटल और यूनिपेरेंटल और बोथ? 99.9% केसेस में बाई पेरेंटल बट ऑल्सो यूनिपेरेंटल। अरे भाई मेरे, आपको बताता हूं, ये हो गया। अब आप देखो, जितने भी बाई सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म हैं दे ऑल्सो यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सही है कि गलत है? ऑल सेक्सुअली, ऑल मोनो यूनिपेरेंट क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट सो यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सही है कि गलत है? ऑल नहीं, फ्यू या मेजॉरिटी। अगर मैं यहाँ पे ये 3 स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट वन, चूज द करेक्ट वन। ऑल bisexual members of kingdom Animalia show uniparental sexual reproduction। दूसरा है मेजोरिटी bisexual members of kingdom Animalia show uniparental sexual reproduction। तीसरा है few चौथा है some show uniparental and some show biparental। बोलो क्या आंसर होगा? बोलो भाई, ABCD कौन सा होगा? व्हाट विल बी द आंसर? हाँ बताइए क्या आंसर होगा? ओनली बाइसेक्सुअल मेंबर्स, ऑल, ऑल नहीं ओनली लिख दिया, ऑल बाइसेक्सुअल मेंबर ऑफ किंगडम इंडिया सो यूनिपेरेंटल मेजोरिटी ऑफ बाइसेक्सुअल किंगडम इन इंडिया सो यूनिपेरेंटल, फ्यू सम सो यूनिपेरेंटल एंड सम सो बाइपेरेंटल। क्या होगा? चलो बताओ जल्दी। देखो ये सब बाइसेक्सुअल है, ये सब बाइसेक्सुअल है। हाँ भाई, कौन इनमें से यूनिपेरेंटल शो करते हैं, कौन बाइपेरेंटल, या सारे के सारे बाइपेरेंटल, या सारे के सारे यूनिपेरेंटल? आपने एक टर्म जरूर पढ़ा होगा, सब ड्रॉपर हो, ड्रॉपर क्या होता है? गाली होती है, मालूम है ना? हाँ, और उसके बावजूद अगर आपको नहीं मालूम है तो ये की बात नहीं। सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन जरूर पढ़ा होगा आपने। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब यूनिपेरेंटल, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब बाइपेरेंटल। एक मिनट बस बेटा, एक मिनट, बाइपेरेंटल, एक मिनट रुक जाओ। सॉरी, बाइपेरेंटल। देखो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन सिर्फ एक मेंबर में होता है, इसीलिए तो मैंने कहा ये याद रखना, ये वाला जो है ना याद रखना, सिस्टोडा, टेपवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन, बाकी किसी में नहीं होता, सब में क्रॉस फर्टिलाइजेशन, चाहे यूनी सेक्सुअल हो या बाइसेक्सुअल हो। तो आंसर विल बी थर्ड, आंसर विल बी थर्ड। सेल्फ फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सिस्टोडा में होता है, इसीलिए तो मैंने कहा वो याद रखना। तो ये होता है ओनली इन क्लास सिस्टोडा ऑफ फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ।
प्लेटीहेल्मिन्थ्स। बाकी सब में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। बाकी सब में कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? रेस्ट ऑल्सो। खत्म, द एंड। इसके अलावा कोई नहीं करता है। टेप वर्म, सिस्टोदा मतलब टेप वर्म, उसके अलावा कोई करता ही नहीं। अब कहोगे सर, जैसे मान लो मैं एक बाइसेक्सुअल हूं, मेरे में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, फीमेल भी है, क्यों मैं क्रॉस करूंगा? मुझे दूसरे की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? क्योंकि मेरे बॉडी में मान लो यहाँ पे है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जब इसमें स्पर्म बन रहा था उस टाइम पे यहाँ ओवा नहीं बन रहा था, और जब इसमें ओवा बन रहा था उस टाइम पे यहाँ स्पर्म नहीं बन रहा। तो जब वो स्पर्म ओवा एक साथ बनेगा तभी तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा ना। और ऐसा सिर्फ किसमें होता है? इसमें। इसीलिए इवन बाइसेक्सुअल ऑर्गन में दो मेंबर मेट करते हैं और फिर फर्टिलाइजेशन होता है। तो दो मेंबर, एक मेंबर बाइसेक्सुअल में स्पर्म रिलीज कर रहा है तो दूसरा मेंबर ओवा रिलीज कर रहा है। तो ओनली इन क्लास सिस्टोदा ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स सो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, टेप वर्म सो सेल्फ, और बाकी सारे के सारे क्रॉस फर्टिलाइजेशन। तो आंसर क्या होगा? फ्यू बाइसेक्सुअल मेंबर्स ऑफ किंगडम लिनियज सो यूनिपेरेंटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो कौन सा है? टेप वर्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सा ये डेवलपमेंट की बात करनी है, उसका डिफरेंट फाइलम को डिस्कशन करना है।